गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए, पिछले वीडियो में हमने सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में पढ़ा था और सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में आप लोग जान चुके, उसके बनाने की विधि के बारे में, उसके भौतिक गुण और उपयोग के बारे में। चलिए, आज अगला लवण हम इसी क्रम में पढ़ते हैं, जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। नाम सुने आप लोग, उसी को पढ़ते हैं हम। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम संक्षिप्त रूप में कहते हैं POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस या POP, ये पढ़ते हैं हम। प्लास्टर ऑफ पेरिस का पहले हम सूत्र देखते हैं। इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र आप याद रखिएगा, CaSO4 into half H2O, CaSO4 into half H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4 into half H2O। चाहे ऐसे लिखो या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, 2CaSO4 into H2O। इसका मतलब जान लें आप सब लोग, यहाँ पे मतलब आधा जल का होगा। अगर एक अणु ये होगा तो जल का आधा अणु होगा। यहाँ पे क्या किया गया, इसे यहाँ पे गुणा कर दिया गया। मतलब अगर इसके दो अणु होंगे तो जल का एक अणु होगा। ठीक है, सही है। इसके रासायनिक नाम की बात हम कर लेते हैं। इसका रासायनिक नाम है, केमिकल फार्मूला या केमिकल नेम, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, इसका रासायनिक नाम है। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को आप किस नाम से जानते हो? POP के नाम से जानते हो। आप लोग जानते हो कि आप लोगों के घरों पर भी इसका प्रयोग किया गया होगा। ठीक है, और सूत्र इसका है CaSO4 into half H2O। ये ऐसे लिखते हैं 2CaSO4 into H2O, मतलब इसी दो का क्या है यहाँ पे गुणा कर दिए बस। ठीक है, इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। ये आप लोग जान चुके, इसको नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं हम। अगला है करिएगा बनाने की विधि। बनाने की विधि क्या बनाने की विधि? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि। हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे बनाते हैं? हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब क्या करते हैं, जिप्सम को गर्म करते हैं। जब हम क्या करते हैं, जिप्सम को गर्म करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। ठीक है, एक लाइन नोट कर लीजिएगा आप सभी, उसके बाद हम समीकरण बताते हैं आपको। लिखिएगा, जिप्सम का सूत्र CaSO4 into 2H2O होता है। बनाने की विधि में लिखिएगा आप सभी लोग, जिप्सम का सूत्र CaSO4 into 2H2O होता है। इसको 393 केल्विन, 393 केल्विन तक गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। जिप्सम को 393 केल्विन ताप तक गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? जिप्सम प्राप्त होता है। इस क्रिया में जिप्सम में उपस्थित क्रिस्टल जल का 3/4 भाग पृथक हो जाता है।
ठीक है। जब इसे हम गर्म करते हैं 393 केल्विन ताप पर, तो हमें क्या प्राप्त होता है? हमें प्राप्त होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस CH4 का होल ट्वाइस, CH4 का होल ट्वाइस इनटू H2O। क्या प्राप्त होता है? CH4 का होल ट्वाइस इनटू H2O प्लस 3H2O प्लस क्या प्राप्त होता है? 3H2O प्राप्त होता है। मतलब 3/4 भाग जल क्या होता है? मतलब जल के 3 अणु क्या होते हैं? अलग हो जाते हैं। ठीक है, 2H2 है यहाँ पे इसके कितने अणु लेते हैं? यहाँ पे इसके 2 अणु लेते हैं। कितने अणु लेते हैं? 2 अणु लेते हैं। जब जिप्सम के 2 अणुओं को हम 393 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। नोट कर लीजिएगा इसको, समीकरण नोट कर लीजिए। ज्यादा अंतर नहीं है सूत्रों में प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम में। जिप्सम का सूत्र था CH4 यहाँ पे 2 लिया गया क्योंकि हमें जल के कितने प्राप्त होते हैं? जल के हमें 4 मतलब 3 निकल जाता है, एक और क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ जुड़ा होता है। हो जाएगा ना? नोट कर लीजिएगा इसको। तो आप क्या करते हो? जिप्सम से आप प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कर लेते हो। जिप्सम से किसका निर्माण हो गया? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो इस समीकरण आप याद रखिएगा। अगर समीकरण ना याद हो, कम से कम जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस का आप सूत्र याद कर ले और उसका रासायनिक नाम याद कर ले। आप जानते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का और सूत्र क्या होता है? CH4 × 1/2H2O या 2CH4 × H2O। रासायनिक नाम इससे कैल्शियम सल्फेट हेवी हाइड्रेट है। इधर जिप्सम का सूत्र लिखा CH4 × H2O। इसके 2 अणुओं को जब हम गर्म करते हैं तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का कितना प्राप्त होता है? 2 अणु प्राप्त होता है। और क्या प्राप्त होता है? जल के हमें 3 अणु प्राप्त होते हैं। नोट कर लीजिएगा इसे, आगे पढ़ते हैं हम सब। नोट कर लीजिए। चलिए ये हो गया। अब हम पढ़ते हैं इसके भौतिक गुण के बारे में। बनाने की विधि को जान चुके। हम जिप्सम को जब 393 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं, हमें क्या प्राप्त होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। ठीक, भौतिक गुण की बात कर रहे हैं। भौतिक गुण आप लोग देखे होंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस सभी लोग देखे हैं। किस कलर का होता है? सफेद कलर का होता है। घरों की पुताई में भी इसका प्रयोग करते हैं। किसी का हाथ पैर टूट जाता है तब भी प्लास्टर लगाने में भी इसका काम करते हैं। मूर्तियां बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। अभी उपयोग में पढ़ेंगे तो आप प्लास्टर ऑफ पेरिस देखे हुए हैं। ठीक है, तो लिखिएगा भौतिक में पहला गुण लिखिएगा। नंबर 1, यह सफेद रंग का चूर्ण होता है। यह सफेद रंग का चूर्ण होता है। ठीक है, ये हो गया। चलिए हम रासायनिक गुण की बात कर लेते हैं। अलहन का लेगा आप लोग रासायनिक गुण। कौन सा गुण? रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में पहला गुण लिखेगा, किसके साथ क्रिया हम देख ले। क्रिया में जल का प्रभाव। पहला गुण लिखेगा जल का प्रभाव। रासायनिक गुण में हम जिस पदार्थ को पढ़ते हैं उसी पदार्थों के उसी पदार्थों का हम अलग अलग पदार्थों के साथ क्रिया कराते हैं ना। तो हम कौन सा पदार्थ पढ़ रहे हैं? हम पढ़े प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो हम प्लास्टर ऑफ पेरिस की क्रिया किसके साथ करा दें? हम प्लास्टर ऑफ पेरिस की क्रिया जल के साथ करा दें। आप प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र जानिए। क्या जाने? CH4 का होल ट्वाइस CaSO4 का होल ट्वाइस इनटू H2O। ये जाने या ऐसे ना लिखना चाहिए, वैसे लिख देते हैं जिस तरह से आप देखे हो उस तरह से लिख देते हैं। CH2CaSO4 इनटू H2O। ऐसे भी लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं हम 2CaSO4 इनटू H2O। या ऐसे नहीं लिख सकते हैं CaSO4 का होल ट्वाइस इनटू H2O। जैसे लिखना चाहिए वैसे आप लिखिएगा। ये हो गया। फिर हम क्या कराते हैं? इसकी क्रिया हम किसके साथ करा दें? इसकी क्रिया हम जल के साथ करा दें। प्लास्टर ऑफ पेरिस से किसका नाम? इसका नाम आप बार बार लिखा करिए, आपको नाम याद हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस की क्रिया आप किसके साथ कर रहे हो? प्लास्टर ऑफ पेरिस की
क्रिया आप जल के साथ कराते हो तो आपको क्या प्राप्त होता है? आपको प्राप्त होता है जिप्सम। क्या प्राप्त होता है? जिप्सम प्राप्त होता है। जिप्सम का सूत्र आप लोगों ने देखा CaSO4 into 2H2O का होल ट्वाइस। ये हो गया, ये जिप्सम का सूत्र है। किसका सूत्र है? जिप्सम। तो आप क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस की क्रिया जब आप जल के साथ कराते हो तो आपको क्या प्राप्त होगा? जिप्सम प्राप्त होता है। आपको पता होगा यहाँ पे जिप्सम में जल के कितने अणु हैं? जिप्सम में जल के 4 अणु हैं, 2 दूनी 4। इधर वो देखो आप, यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल के कितने अणु हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल के मात्र 2 अणु हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, 2 ही रहा। हम यहाँ पे कितने से गुणा कर दें? 3 से गुणा कर दें। 3 जल के अणु जोड़ दिया जाए, मतलब जो 3 से गुणा कर दिया जाए तो जल के अणु की संख्या दोनों तरफ क्या हो जाएगी? बराबर। समीकरण भी आपको क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। हो जाएगा ना? तो आप क्या पहला प्रभाव देखिए, जल का प्रभाव। जल की क्रिया जब आप किसके साथ कराते हो? प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ कराते हो, आपको क्या प्राप्त होता है? जिप्सम प्राप्त होता है। और आपने जिप्सम से क्या प्राप्त किया था? जिप्सम से आप प्राप्त किया था प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो एक समीकरण याद रखिए, दोनों जगह प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, हम जब प्लास्टर ऑफ पेरिस की क्रिया जल के साथ कराते हैं तो आप क्या प्राप्त होता है? जिप्सम प्राप्त होता है। और जिप्सम का जब अपघटन कराते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है? तो आपको प्राप्त होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। हो जाएगा, समीकरण नोट कर लें। ये हो गया। अगला पॉइंट, अगला वो लिखिएगा आप सभी लोग, ऊष्मा का प्रभाव। अगला लिखिएगा ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा का प्रभाव किस पर? ऊष्मा का प्रभाव। अगर हम क्या करें, अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म करते हैं तो क्या होता है? जल के अणु निकल जाते हैं। किसके अणु निकल जाते हैं? जल के अणु निकल जाते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र आप जानते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? CaSO4 का होल ट्वाइस into H2O। इसे हम कितना ताप देते हैं? इसे हम ताप देते हैं 473 केल्विन। कितना ताप देते हैं? 473 केल्विन ताप देते हैं। तो क्या होता है? हमें प्राप्त होता है 2CaSO4। क्या प्राप्त होता है? CaSO4 plus H2O। कैल्शियम सल्फेट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? कैल्शियम सल्फेट। जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को, POP को क्या करते हैं? 473 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं। कितने ताप पर? 473 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं। हमें क्या प्राप्त होता है? कैल्शियम सल्फेट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? कैल्शियम सल्फेट प्राप्त होता है। और क्या प्राप्त होता है? और फिर जल प्राप्त होता है। हो जाएगा ना? तो ये हो गया। लेकिन अगर हम और ज्यादा ताप दें तो कैल्शियम सल्फेट भी क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट भी अपघटित हो जाता है। किसमें? कैल्शियम ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में। तो इतना याद रखिएगा, कैल्शियम मतलब POP का क्या है? POP को आपको गर्म करें। अगर यहाँ पे और गर्म पे यहाँ पे पड़ा होगा कैल्शियम कार्बोनेट। हम कैल्शियम कार्बोनेट को भी क्या करते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट को भी जब हम गर्म कर देते हैं तो क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। यहाँ पर इसको गर्म कर दें और ज्यादा ताप दें, 673 केल्विन ताप दे देते हैं तो यहाँ से क्या निकल जाता है? यहाँ से निकलता है कैल्शियम ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मुक्त हो जाता है। तो आप यहीं तक लिखिए, बहुत इतना ये हो गया। तो आपने देखा कैल्शियम सल्फेट के रासायनिक गुण। 2 रासायनिक गुण आपके सिलेबस में दिए गए, दोनों रासायनिक गुण आप देख चुके। एक क्या देखिए आप? जल का प्रभाव। दूसरा आपने क्या देखा? दूसरा देखा आपने ऊष्मा का प्रभाव। ठीक है, अगला पॉइंट लगेगा उपयोग जान ही रहे हैं आप सभी लोग कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग सबसे पहला हम उपयोग यही करते हैं, जैसे हाथ पैर टूट जाए तो हम उसका प्लास्टर लगवाने में काम करते हैं। मूर्तियों के निर्माण में भी इसका उपयोग करते हैं हम। ठीक है, और कहाँ पे करते हैं? घरों के पोताई में भी आजकल प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जा रहा है। ये सब उपयोग है। तो पहला उपयोग लिखिएगा नंबर 1,
अस्पतालों में टूटी हड्डी जोड़ने के लिए, अस्पतालों में टूटी हड्डी जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने के काम आता है। प्लास्टर चढ़ाने के काम आता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, चाक बनाने के काम आता है। क्या बनाने का काम आता है? चाक बनाने के भी काम आता है। ये हो गया। एक और लिख लीजिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस से, प्लास्टर ऑफ पेरिस से खिलौने तथा मूर्तियां बनाई जाती हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस से खिलौने तथा मूर्तियां बनाई जाती हैं। 3 पॉइंट हो गया। एक और ले लीजिए, कागज के कारखानों में उपयोगी है। कागज के कारखानों में उपयोगी है, ये हो गया। ठीक है, तो इसको भी देखिए। अगर आपको ज्यादा कुछ ना याद हुआ हो, अगर ना याद कर पाए तो कम से कम आप क्या याद कर लें, आप इसका अणुसूत्र याद कर लें और रासायनिक नाम तो याद ही कर लें। अगर रासायनिक नाम और अणुसूत्र याद हो गया तो अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम याद हो गया तो आप जिप्सम का भी सूत्र याद कर सकते हो। अगर जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस दोनों का सूत्र याद हो गया तो आप बनाने की विधि भी लिख सकते हो और रासायनिक गुण भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ज्यादा कुछ अंतर है नहीं। अगर एक सूत्र देख रहे हैं आप, यहाँ पे लिखा गया, इसी से यहाँ पे गुणा कर दिया, आपने ये भी लिख लिए। मतलब प्लास्टर, मतलब कैल्शियम सल्फेट के एक अणु के साथ जल का आधार होता है, इसलिए यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट के 2 अणु लिया गया तो यहाँ पे जल का 1 अणु है। ठीक है, तो इस तरह से याद कर सकते हो ना। फिर यहाँ पे देखो, जिप्सम का सूत्र क्या होता है? जिप्सम का सूत्र होता है, हम देखते हैं CaSO4 × 2H2 लिखते हैं। जिप्सम में क्या है? CaSO4 × 2H2 लिखते हैं, बस कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अगले वीडियो में हम अगला लॉट पढ़ेंगे। आज के लिए आप सबके लिए बस इतना ही पर्याप्त है। ठीक है, धन्यवाद।